हम आपको आए दिन क्राइम की स्टोरी बताते हैं। क्राइम की स्टोरी बताने का हमारे लोकल टीवी का समय है। हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से रोज अलग अलग क्राइम की स्टोरी लेकर आपके पास पहुंचते हैं। हम किसी दिन हम आपको बताते हैं कि दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। कल ही अपने की स्टोरी किया था, उन्हें बताया था कि सगे चाचा ने अपनी भतीजी की हत्या कर दी। इसके साथ जो दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, निश्चित तौर पर नरपिशाच है व्यक्ति, निश्चित तौर पर दरिंदा है व्यक्ति, और दरिंदा ने इतना घटिया काम किया। हमने उस खबर को बताते समय हमारा मन व्यथित हो गया, हम भी दुखी हो गए। आज एक खबर, क्राइम की खबर फिर आपके पास लेकर आया हूं। इस खबर में आपको बताऊंगा कि कैसे बेटी और दामाद ने मिलकर, बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर, अपनी मां के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। हत्या क्योंकि इसका भी कारण है। हत्या आखिर बेटी क्यों मजबूर हो गई हत्या करने के लिए, इस वीडियो में पूरी बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। खबर दुर्ग से है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घटना घटित हुई है। यहां दुर्ग में बेटी दामाद, पिता बेटी और दामाद मिलकर उनके पिता की हत्या कर देते हैं और उन्हें जलाकर मारते हैं। इस हत्या में, इस मर्डर में मां ने भी उनका साथ दिया। आपको बता दूं कि 3 साल पहले पिता ने रेप की घटना को अंजाम दिया था बेटी के साथ, और फिर जब जेल से छूटा तो इसने छेड़खानी की कोशिश की। छेड़खानी करने पर बेटी आग बबूला हो गई। निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि पिता ने बाप बेटी का जो रिश्ता होता है उस रिश्ता को उसने शर्मसार कर दिया, उस रिश्ता को उसने कलंकित कर दिया, और अंततः ये होना ही था। और जब निष्कर्ष तक ये जब मैटर पहुंचा तो जो ये कहें कि जो पिता था उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बेटी इतनी मजबूर हो गई कि उसने पिता को मारने का प्लानिंग बना लिया। इस प्लानिंग में, इस षड्यंत्र में उसके पति और उसकी मां ने भी उसका साथ दिया, और तीनों ने मिलकर इस हत्या के वारदात को अंजाम दिया। खबर को बड़े विस्तार इस खबर में बातचीत करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घटित हुई है। आपको बता दूं कि दुर्ग जिले के में एक पिता की बुरी नीयत से परेशान होकर एक बेटी ने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। घटना के बाद लाश को साड़ी में लपेटकर ये लोग खेत में ले जाते हैं, जहां शव को कैरोसिन डालकर जला दिया जाता है। ये सब इसलिए करते हैं ये सब कि इन्हें कहीं पर कोई सबूत ना पुलिस को मिल सके। ये सब हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बच जाए, इसीलिए ये सब इस तरह की प्लानिंग के साथ मर्डर करते हैं। शराबी पिता जो बेटी से रेप के मामले में 3 साल पहले जेल जा चुका है। मुझे कहते हुए शर्म लग रहा है इन बातों को। कितना कलंकित उसका जो पिता है, जो शराबी पिता है, उसने बाप और बेटी के जो रिश्ते, कितना पवित्र रिश्ता होता है बाप बेटी का, उस रिश्ते को उसने शर्मसार कर दिया। लेकिन जब 3 साल पहले जब बेटी से रेप के मामले में जेल जा चुका था, और जब ये जेल से छूटता है तो फिर से बेटी पर इसने गंदी नियत रखी, और गंदी नियत ये रखता भी था। मामला भिलाई थाना क्षेत्र का है। जिस तरह की जानकारी हमारे पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक शनिवार को 5 अप्रैल का दिन था। 5 अप्रैल को शराब के नशे में रॉकी लांजेवार, जिसकी उम्र 40 साल है, अपने घर पहुंचता है। चूंकि ये बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ था। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी, बेटी और जो घर पर था दामाद, उनके साथ ये गाली गलौज करना शुरू कर देता है, गालियां देता है। और इसके बाद गाली देते देते विवाद जो इनके बीच बढ़ जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद बेटी ने जो बताया है, उसके बताए मुताबिक बेटी ने यह आरोप लगाया कि पिता ने उसे गलत तरीके से पकड़ा था। चूंकि 3 साल पहले वो जेल भी जा चुका था, जेल से वापस आने के बाद अपनी बेटी के ऊपर गंदी नियत रखता था। और जिस दिन ये शराब पीकर आया था, 5 अप्रैल के दिन, शनिवार का दिन था, उस दिन जब घर आया तो गंदी गंदी गाली गलौज करने लगा, झगड़ा करने लगा।
बेटी, दामाद, उसकी पत्नी से। इसके बाद उसने बेटी ने आरोप लगाया कि उसने गलत तरीके से पकड़ा। इस दौरान दामाद भी वहां पर मौजूद था। गुस्साए बेटी जिसकी उम्र 20 साल है और दामाद जो 21 साल का है, शराबी पिता पर उसने रॉड से हमला कर दिया। हमले में रॉकी लांजेवार बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद हत्या की जानकारी बेटी ने अपनी मां जिसकी उम्र 35 साल है उसको दी। बेटी ने बताया कि मां हमने ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा ऐसा घटना घटित हो गया है। इस तरह की जानकारी बेटी ने अपनी मां को दी। साक्ष्य छिपाने के लिए, चूंकि जो मृतक था रॉकी लांजेवार, उसकी मौत हो चुकी थी, रॉड से उसके ऊपर हमला किया गया था जिसके चलते उसे दम तोड़ दिया था। अब इन तीनों को मिलकर लाश को ठिकाने भी लगाना था, तो तीनों ने मिलकर प्लानिंग बनाया। ये कहें कि प्लानिंग के तहत साक्ष्य छिपाने के लिए, चूंकि इन्हें साक्ष्य भी छुपाना था। यदि मामला पुलिस तक पहुंचता, पुलिस जांच कर दी, तो इन्हें डर था कि कहीं हम पकड़ा ना जाए। इसके लिए तीनों ने मिलकर, जो रॉकी लांजेवार जो मृतक उसका शव था, को मेटाडोर एक ट्रक में भरकर उम्दा रोड ले जाते हैं। ये गांव मतलब घर से भरकर मेटाडोर ट्रक में ये उम्दा रोड ले जाते हैं और वहां पर लाश को एक खेत में जला देते हैं। 6 अप्रैल को खेत में अर्धजली लाश देखने पर राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जब राहगीर वहां से गुजरते हैं तो उन्होंने आधा जला हुआ लाश देखा, तो इसके बाद पुलिस को ये इसकी सूचना देते हैं। सोमवार को मामले का खुलासा जो एडिशनल एसपी हैं सुखनंदन राठौर जी करते हैं। राठौर जी ने बताया कि घटना में रॉकी लांजेवार का सिर फटने से उसका काफी खून बह गया था और मौके पर इसकी मौत हो गई। लाश को ठिकाने लगाने के बाद बेटी, दामाद और पत्नी वहां से घर आ गए। अगले दिन जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस सूचना पाकर संबंधित जगह पर पहुंचती है। चूंकि चेहरा जल चुका था, इन्होंने केरोसिन उसको पर डाला था, साक्ष्य छुपाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में चेहरा जल जाने से जो मृतक है उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। जब शव की पहचान नहीं हुई, ध्यान से सुनिए, जब शव की पहचान नहीं हुई तो पुलिस ने अर्धजली लाश को साइबर प्रहरी ग्रुप में डाला। रॉकी के हाथ से बने टैटू को देखकर पावर हाउस का एक युवक, पुलिस ने इसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। इसके बाद रॉकी के हाथ में एक टैटू बना हुआ था। टैटू को देखकर एक युवक जो पावर हाउस का रहने वाला है, उस युवक पहचान जाता है कि रॉकी की बॉडी है। इसके बाद पुलिस को फोन पर इसकी सूचना देता है। इसके बाद पुलिस मृतक के घर पहुंचती है तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा जाता है। पुलिस की शक की सुई आकर वहां पर टिक जाती है और इसके बाद पुलिस स्टेप दर स्टेप, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए मामले में जांच और अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती चली जाती है। इसके बाद पुलिस अपराधियों के एक एक कड़ी को जोड़ते चली जाती है और जांच की जैसा जब पुलिस आगे बढ़ाती है तो अंततः पुलिस उस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है और पुलिस दामाद, बेटी के साथ ही मृतक की पत्नी को गिरफ्तार करती है। इसके बाद पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं। घटना स्थल पर पुलिस को किसी बड़ी गाड़ी के टायर के चिन्ह मिले थे। इसके बाद इससे साफ हो गया था कि शव को किसी बड़े वाहन से लाया गया था और फिर जलाया गया था। पुलिस कंफर्म हो चुकी थी क्योंकि पुलिस को घटना स्थल पर बड़े गाड़ी के टायर के निशान मिले थे, तो पुलिस को अंदेशा हो गया था। पुलिस पूरी तरह से कंफर्म थी कि बॉडी मारा इस व्यक्ति को दूसरी जगह मारा गया है और इसके बाद ठिकाने लगाने के लिए, बॉडी को जलाने के लिए घर से कहीं दूर इस बॉडी को लाया गया है। पुलिस ने गाड़ी की पहचान करने के लिए त्रिनयन ऐप के जरिए उम्दा पथरा मार्ग में जाने वाली सभी वाहनों के सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि आरोपी दामाद मेटाडोर से पथर्रा के पास जाते हुए देखा गया है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा पुलिस कर लेती है। पुलिस ने बेटी, दामाद और पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। तो मैं आपको इस स्टोरी को बताने का हमारा उद्देश्य है कि एक पिता
जो अपनी बेटी के ऊपर, अपनी बेटी के रेप के आरोप में जो 3 साल पहले जेल गया था, जेल से वापस लौटा तो उम्मीद थी कि जेल से जब ये वापस लौट गया है तो ये सुधर जाएगा, पुराना कृत्य को भूल जाएगा, लेकिन वह नहीं सुधरा। जेल से वापस आने के बाद फिर से अपनी बेटी पर वो गलत नियत रखता था। 5 अप्रैल शनिवार के दिन फिर से बेटी ने जो आरोप लगाया है कि फिर से पिता ने उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद वहां पर रॉड रखा था। उस रॉड से बेटी जो 20 साल की थी, उसका दामाद 21 साल का था, दोनों ने मिलकर आरोपी के ऊपर रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी के सिर से बहुत ज्यादा खून बह गया था, जिसके चलते आरोपी ने दम तोड़ दिया। अब बेटी और दामाद ने मिलकर, जो ये कहें कि बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता की जब हत्या कर दी थी, तो इसके बाद चूंकि इन्हें साक्ष्य छुपाना था, तो इसके बाद इसने मामले की जानकारी अपनी 35 साल की मां को दी। मां ने इस गुनाह में, इस अपराध में बेटी और दामाद का साथ दिया। तीनों एक गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, मिनी ट्रक की व्यवस्था करते हैं, मेटाडोर, और उसी मेटाडोर से बॉडी को कुछ दूर पर लाकर जलाते हैं। जलाने के दौरान राहगीर गुजर रहे होते हैं, राहगीरों की इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। चूंकि जो बॉडी का जो चेहरा जला हुआ था, इसके बाद पुलिस एक व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर करती है। पावर हाउस का एक व्यक्ति है, इन चीजों को देखता है। जो टैटू, हाथ में टैटू बना हुआ था रॉकी लांजीवार का, उसे देखता है। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को देता है फोन के माध्यम से। पुलिस अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाती है, मृतक के घर पहुंचती है। मृतक के घर में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस को घटनास्थल पर किसी बड़े गाड़ी के टायर के चिन्ह के निशान मिलते हैं। उस आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ाती है। तमाम तरह के आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, और सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला जाता है तो जो मृतक है उसका दामाद, 21 साल का जो दामाद है, वो वहां से जाते हुए नजर आता है। उसे पकड़ के जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने टूट जाता है। पूरी बातों को पुलिस के सामने, ये कहें कि आईना की तरह पुलिस के सामने पूरी बातों को साफ करके रख देता है, पुलिस के सामने पूरी जानकारी दे देता है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में बेटी दामाद के साथ ही मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कल इसी समय फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हम कोशिश करेंगे कि हर रोज आपके लिए, हमारे लोकल टीवी के दर्शकों के लिए, रोज इसी तरह छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में घटी क्राइम की स्टोरी लेकर आप तक पहुंचे। कल फिर से इसी समय आपसे क्राइम की स्टोरी को लेकर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।